नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो कुपवाड़ा से आ रही है। एक पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा है रिश्वत लेते हुए। खबर क्या, वो भी बताना चाहेंगे आपको कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक पटवारी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताना चाहेंगे, एक अधिकारी ने बताया कि पटवारी को एक शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा जब्त की गई सामग्रियों और उपकरणों को जारी करने की अनुमति देने के बदले में रिश्वत का अनुरोध किया गया। अधिकारी ने कहा कि एसीबी को एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतकर्ता जो कुपवाड़ा का निवासी है से हाशिम अमीन मलिक नाम के पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग के संबंध में जानकारी मिली। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी निजी भूमि पर दुकानों का निर्माण कर रहा था तो पटवारी ने अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ साइट का दौरा किया और उसकी सामग्री और उपकरण जब्त कर लिए। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया कि उसने संबंधित तहसीलदार से सहायता मांगी। उसने उससे एंटी और पटवारी से मिलने का निर्देश दिया। इसी बातचीत के दौरान पटवारी हाशिम अमीन मलिक से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। हालांकि बातचीत के बाद रिश्वत की राशि घटाकर 30,000 रुपए कर दी गई थी। क्योंकि शिकायतकर्ता रिश्वत देने को तैयार नहीं था, इसीलिए उन्होंने एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया और पटवारी के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज की। बाद में एक विवेकपूर्ण सत्यापन किया गया जिसमें पुष्टि हुई कि पटवारी हाशिम अमीन मलिक सहित राजस्व टीम में वास्तव में शिकायतकर्ता के निर्माण सामग्री और उपकरण के ले गए थे। सत्यापन के ये भी पता चला कि निर्माण को आगे बढ़ाने और जब्त की गई वस्तुओं को जारी करने की अनुमति देने के लिए पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा था। पटवारी ने परिवादी को सोमवार को रिश्वत की रकम लेकर आने के निर्देश दिए थे। सत्यापन के निष्कर्षों और सत्यापन अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि आरोपी पटवारी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत अपराध किया। यानी कि ये कहा कि उसी परिणाम स्वरूप पीसी अधिनियम 1988 के तहत एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो बारामूला पुलिस स्टेशन में पटवारी एसीबी यानी कि बारामूला पुलिस स्टेशन में पटवारी हाशिम अमीन के खिलाफ प्रथम सूचना यानी कि एफआईआर संख्या 11/2023 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी पटवारी को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत बशीर अहमद मीर नाम के एक साथी की संलिप्तता से सौंपी गई थी, यानी बीच में जो बचौलिया बनकर आया था, जो फिलहाल गिरफ्तारी से बच रहा है। इसके अलावा आरोपी पटवारी के आवासीय घर पर भी तलाशी ली गई। अधिकारी ने आगे कहा कि मामले की जांच अभी चल रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है यानी कि कुपवाड़ा से, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को रंगे हाथों 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। क्योंकि एक व्यक्ति, जबकि वो एक निर्माण कार्य कर रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, जब उसके कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए साइट पर पटवारी वहां पर जाता है और उसका निर्माण कार्य के दौरान उसका सामान जब्त कर लिया जाता है। और जब वो व्यक्ति जो निर्माण कार्य कर रहा था अपना सामान की वापसी के लिए जाता तो उससे 50,000 रुपया रिश्वत मांगता है। और जब वो 50,000 रुपया रिश्वत नहीं देना चाहता था, उसके बावजूद सेटलमेंट जो होती वो 30,000 रुपए घटाकर राशि को 30,000 रुपया कर देता है। पर वो व्यक्ति जो सामान जिसका लिया होता वो नहीं देना चाहता था, तो तुरंत वो हेल्पलाइन एंटी करप्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन से माध्यम से वो शिकायत करता है और एंटी करप्शन ब्यूरो तुरंत यानी कि स्विफ्ट एक्शन करती है और उस पटवारी को रंगे हाथों 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ते हैं। ये बड़ी खबर जो कुपवाड़ा से आ रही है। वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो। और साथ ही साथ ऐसी जनता जो लोग अब अवगत हो रहे हैं, जो लोग अब
अब अवेयर हो रहे हैं। ऐसे लोग जो सरकारी कुर्सियों पर तो बैठते हैं, पर उसके बावजूद जो मोटी मोटी तनख्वाहें सरकार उन्हें जनता के लिए देती है, यानी कि वो पब्लिक सर्वेंट है, इसीलिए उन्हें तनख्वाहें मिलती है, पर उसके बावजूद, उन तनख्वाहों के बावजूद भी वो गरीब जनता से उनके काम के लिए मोटे मोटे पैसे लेना चाहते हैं। गरीब जनता उधार उठाकर कहीं ना कहीं उन्हीं के काम के लिए वो उन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो कहीं ना कहीं से उठाकर उन्हें उनसे रिश्वत लेने के लिए, उन्हें देने के लिए मजबूर करते हैं। पर ये जरूर कहेंगे उस व्यक्ति पर भी जिन्होंने हिम्मत की है ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। ये पहली बार नहीं, लगातार अब इस तरह के केसेस हो रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अब जनता आवाज उठा रही है, और इसमें अहम जो योगदान है वो एंटी करप्शन ब्यूरो उठा रहा है, क्योंकि ऐसी जब भी कोई शिकायत होती है तो एंटी करप्शन ब्यूरो तुरंत एक्शन लेता है और ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कसता है। वेल डन एंटी करप्शन ब्यूरो। और उस व्यक्ति पर भी हम जनता से भी कहेंगे, अगर कोई भी आपसे रिश्वत, आपके काम का सरकारी इदारे में, सरकारी कर्मचारी किसी भी सरकारी इदारे में आपके काम का अगर कोई पैसा मांगता है तो तुरंत आप एंटी करप्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन नंबर पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि सरकार उन्हें आपके काम के लिए मोटी तनख्वाह देती है, तो आपसे वो क्यों पैसा मांगेंगे। तो तुरंत आप हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाए, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग एक्सपोज हो जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।